और नेक्स्ट वीक हम लोग जाने वाले हैं जयपुर। इनसे मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पानी नहीं था, दूसरी बात हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। कल मैंने लगाई थी मशीन क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे यहाँ ना पानी आ रहा था ना लाइट आ रही थी, तो इसका पूरा दिन मेरा कपड़े धोने में ही निकला है। आपके अच्छा पैर में लग गई थी। हेलो दोस्तों, ज़िंदगी के एक नए दिन की शुरुआत में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अनीता और आप देख रहे हैं डेली टॉक्स विद ऐना। तो आज है आई थिंक 16 जनवरी और आज मैं ये ब्लॉग डालूँगी क्योंकि 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पानी नहीं था, दूसरी बात हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और लाइट अब जाके हमारे यहाँ आई है। कल या परसों शाम को हमारे यहाँ लाइट आई थी, तो उससे पहले हमारे यहाँ 2 दिन तक लाइट नहीं थी और इन्वर्टर भी काम मतलब जितना करता है उतना ही, वो ज़्यादा हैवी लोड नहीं ले सकता। तो मेरा फ़ोन भी डेड था और इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। और तो चलिए करते हैं आज अपने दिन की शुरुआत। कल मैंने लगाई थी मशीन क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे यहाँ ना पानी आ रहा था ना लाइट आ रही थी, तो इस वजह से मेरे इतने कपड़े थे, डुगू के भी इतने कपड़े थे। तो कल का पूरा दिन मेरा कपड़े धोने में ही निकला है और अभी तक मैंने तय भी नहीं लगाए हैं। तो मैं दिखाती हूँ, देखो आपको मेरे कपड़े कि वो कैसे रखे हुए हैं, अभी बताती हूँ। डुगू के कपड़े अभी भी इसी में हैं और अभी मैंने उतारे भी नहीं हैं इसमें से, और बाकी के जो कपड़े हैं वो ऐसे नीचे फैले। मुझे पहले ये कपड़े समेटने हैं, उसके बाद मुझे साफ़ सफाई करनी है। आज तबीयत मेरी थोड़ी ठीक है, आवाज़ भी मेरी खुल गई है अब, और थोड़ा सा मुझे फीवर था बट मैंने दवाई ले ली थी तो ठीक हो गया है। अब मैं डुगू अभी है नीचे अपनी दादी के पास, उसको आज खाने थे पकोड़े और मेरे लड्डू को भी आज पकोड़े खाने थे, तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को भी पकोड़े खिला दिए, अपने कान्हा को भी पकोड़े खिला दिए, उसकी दादी भी खा रही हैं, मैं खा चुकी हूँ। वो व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं थी। अभी मैं फ़ोन चार्ज करते करते ना मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड चलिए अपना काम करते हैं। और मौसम की बात करें ना, यहाँ की तो मौसम एकदम ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है। सुबह और शाम को ठंड रहती है, अदरवाइज़ दिन में एकदम फुल धूप रहती है। अब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं मतलब मुझे क्या, नॉर्मली किसी को भी नहीं लगेगी ठंड, बट मौसम यहाँ का अब सही है। और नेक्स्ट वीक हम लोग जाने वाले हैं जयपुर क्योंकि वहाँ है एक प्रोग्राम, तो जो मेरा मायका है, मेरे मायके में प्रोग्राम है, तो मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगी मायके वाली, और बताऊंगी कि वहाँ पे क्या प्रोग्राम है। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ये हम खाएंगे कान्हा जी की प्रसादी है जो मैंने उनको भोग लगाया था। केचप मैंने ऊपर से डाला क्योंकि केचप नहीं देती उनको, क्योंकि क्या पता इसमें किस हाथ से बनाओ क्या बनाओ ना, तो इसलिए उनको नहीं देती। तो आइए आप लोग भी प्रसादी खा लीजिए। बड़े सौभाग्य से ये प्रसादी प्राप्त होती है क्योंकि हर किसी के जीवन में ये प्रसादी नहीं होती। हम लोग बैठे हैं धूप में, धूप बहुत अच्छी है, ठंड लग रही थी नीचे थोड़ी बहुत क्योंकि पानी का काम करते रहते हैं तो थोड़ी ठंड लग जाती है। और यहाँ का पानी इतना ठंडा आता है, एकदम बर्फ़ जैसा पानी आता है यहाँ का। अभी लगी थी ना आपके, फिर लग जाएगी, फिर लग जाएगी। इसको खा लो, जेम्स को खा लो अपने, इसको चोट लग जाएगी आपको। हाँ अभी चोट लगी थी ना आपको, कहाँ लगी थी चोट आपके? अच्छा पैर में लग गई थी, कान्हा के पैर में चोट लग गई थी, है ना? लग गई। ये तुम्हारे केचप लगा पड़ा है मुंह पे पूरा। कान्हा क्या खा रहा है? जैम्स खा रहा है कान्हा। दिखा दो एक बार, कैसे हंसते हो आप, बता दो। ऐसे हंसता है का? ए कान्हा की चुटिया देखो, वो देखो कैसे चल रहा है। यहाँ पूरे दिन शोर ही होता रहता है। कबूतर उड़ाने वाले ना, कबूतर उड़ाते हैं और आऊँ आऊँ करते रहते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। ऊपर बैठते हैं
तो इनका शोर ही ख़त्म नहीं होता। खाना मेरा बन गया है और मैं जा रही हूँ नहाने अब दोबारा, क्योंकि मेरे बेटे को आ गई थी पोटी और ऑब्वियसली मैं फिर थोड़ी अस्वच्छ हो गई हूँ, क्योंकि मुझे भगवान का भोग बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अब दोबारा नहाने जाऊँगी। देन आपसे मिलती हूँ बाद में और बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। मैं आ गई हूँ नहा के और अब मैं करूँगी लंच, क्योंकि ना फिर मुझे ना अजीब सा लगता है कि ऐसे वॉशरूम में जाओ और फिर लंच करो, तो इसलिए मैंने नहा लिया। और वैसे भी मैं 2 बार तो नहाती हूँ, सुबह और शाम। तो वैसे भी 2 तो बज ही चुके हैं अभी दिन के, और 4-5 बजे मैं नहा ही लेती हूँ, तो 2 घंटे पहले ही सही। तो इसलिए मैंने नहा लिया है। एंड चलिए खाना खाते हैं। आज मैंने बनाया है कढ़ी चावल अपने लिए, और जो मम्मी पापा ये लोग हैं, ये मैंने उनके लिए आलू मटर की सब्ज़ी और आलू की कचौरी बनाई है, वो मैंने ऊपर दे दी है, वो खा रहे हैं। और अब मैं भी शांति से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि बच्चा ना मुझे खाने नहीं देता बिल्कुल भी नहीं। मुझे खाना और भजन अकेले में और शांति से करो तभी मज़ा आता है। तो मुझे भी खाना खाते टाइम ना शांति चाहिए होती है। तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, जब तक मेरा बेटा है ऊपर अपनी दादी के पास, तो मैं खाऊंगी चैन और सुकून से खाना। तो मिलते हैं आपसे आगे। ये रही कढ़ी और ये रहे चावल, और मैं खाऊंगी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी है मेरी सबसे फेवरेट डिश। मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, शादी से पहले से ही पसंद है। अगर मुझे कढ़ी रोज़ मिले ना तो मैं रोज़ खाऊं, बट ताज़ी। ये नहीं कि जो अभी बना लिया वो शाम को भी खा लूँ, नहीं। कढ़ी मुझे है मतलब गरम गरम बने और वही मैं खाऊं। भले मैं 4-4 5-5 मतलब ऐसा है कि जैसे अगर मुझे नेक्स्ट डे खाना हो ना, तो फिर मैं नेक्स्ट डे फिर बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आज बनाया है वो कल मैं कढ़ी खा लूँगी या शाम को खा लूँगी, बिल्कुल नहीं। खांसी हो गई। तो बताती हूँ आपको कढ़ी कैसी बनी है। मस्त बनी है। तो खट्टी छाछ थी ना, उससे मज़ा आ जाता है कढ़ी खाने में। तो आपसे खाना खाने के बाद, जब तक डुगू भी आ जाएगा, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। और ये मैंने बनाए थे षष्ठ तिला एकादशी थी, यानी मकर संक्रांति वाले दिन मैंने तिल के लड्डू बनाए थे अपने लड्डू गोपाल के लिए। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, बस इतने से ही बचे हैं। मैं खाऊंगी तिल का बना हुआ लड्डू, जो मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। ये ना गुड़ में बनाया है, ठंड की वजह से ना थोड़ा अकड़ गए हैं ये भी। दिल्ली में इतनी ठंड है, इंसान का लड्डू भी नहीं बचे मेरे, ये भी अकड़ गए। आज के लिए व्लॉग में इतना ही। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन के साथ, एक नए अनुभव के साथ। और आप सभी लोगों से ना, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन सभी से मुझे ना एक बात शेयर करनी है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। कोई समझे ना समझे, आप लोग ज़रूर समझो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।